नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में जानेंगे लौंग के बारे में, जिसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, लौंग यानी वह छोटी सी कली जो हमारे रसोई घर में हर रोज काम आती है। कभी चाय में डाली जाती है तो कभी पूजा में चढ़ाई जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह लौंग आखिर आई कहां से? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों इसे इतना पवित्र और शक्तिशाली माना गया? आइए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में। लौंग का जन्म केवल एक मसाले के रूप में नहीं बल्कि एक दैवी वरदान के रूप में हुआ था। जब पृथ्वी पर ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे और देवता स्वर्ग से मनुष्यों की भलाई के लिए अनेक दिव्य वनस्पतियां पृथ्वी पर भेजते थे, उसी काल में देवताओं के अधिपति इंद्रदेव ने देखा कि मनुष्य रोग, दुहक और नकारात्मक शक्तियों से बहुत पीड़ित हो चुके हैं। अनेक प्रकार के ज्वर, पीड़ा और दुष्ट शक्तियों से वे ग्रसित रहने लगे। तब इंद्रदेव ने ब्रह्मलोक में जाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभो, मनुष्य सतत कष्ट में है, उसे एक ऐसी दिव्य वनस्पति दीजिए जो उसकी रक्षा कर सके, जिससे वह न केवल रोग मुक्त हो बल्कि उसके घर में समृद्धि, शांति और सौभाग्य का भी वास हो। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और अपने कर कमलों से एक तेजस्वी बीज निकाला। वह बीज अग्नि के समान चमक रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, यह बीज अग्नि तत्व से उत्पन्न हुआ है। इसे पृथ्वी के उस द्वीप में रोप देना जहां जल और वायु दोनों की शुद्धता विद्यमान हो। वहां यह एक दिव्य वृक्ष के रूप में जन्म लेगा और उसकी कलियां होंगी लवंग अर्थात लौंग। इंद्रदेव उस बीज को लेकर धरती पर आए और उन्होंने उस बीज को समुद्र के किनारे स्थित एक रहस्यमय द्वीप पर रोप दिया। वह द्वीप बाद में मलय द्वीप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां की मिट्टी में जब उस बीज ने अंकुर फोड़ा तो चारों दिशाओं में सुगंध फैल गई। वायुदेव प्रसन्न हुए। अग्निदेव ने अपनी ऊर्जा उस पौधे को दी और वरदान दिया कि इसकी कली में अग्नि की ऊष्मा, वायु की गति और जल की शीतलता एक साथ रहेगी। कहा जाता है कि जब उस पौधे पर पहली बार कलियां आईं तो देवताओं ने उसे लवंग पुष्प नाम दिया, जिसका अर्थ हुआ जो लव अर्थात ऊर्जा को बांधे रखे, यानी वह वस्तु जो अपनी सुगंध, ऊष्मा और शक्ति को स्थिर रख सके। समय बीतता गया। लवंग के वृक्ष को ऋषियों ने पाया। उन्होंने देखा कि इस पौधे की कलियों में अग्नि का तेज और अमृत की शीतलता दोनों हैं। जब इसे अग्नि में डाला गया तो वातावरण में दिव्यता फैल गई, जिससे आसपास के दुष्ट प्रभाव स्वयं नष्ट हो गए। ऋषि कश्यप ने कहा, यह पौधा केवल मसाला नहीं, यह दिव्य अग्नि का प्रतीक है। तभी से लौंग को हवन, पूजन और तांत्रिक अनुष्ठानों में स्थान दिया जाने लगा, क्योंकि इसमें अग्नि की ऊर्जा और सुगंध की शक्ति दोनों विद्यमान हैं। दोस्तों, लौंग में अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी चारों तत्वों का समन्वय है। इसी कारण लौंग को प्राचीन काल से पंचतत्व संतुलन का प्रतीक कहा गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लौंग की आयुर्वेदिक, तांत्रिक और जबरदस्त चमत्कारी उपाय बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पहला पाचन, शक्ति बढ़ाने में। दोस्तों, हमारे पाचन तंत्र का संबंध सीधा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से होता है। यदि पाचन ठीक है तो शरीर में कोई भी रोग टिक नहीं पाता। लौंग में मौजूद तीक्ष्ण तत्व पाचन अग्नि को प्रबल बनाते हैं। अगर किसी को पेट में गैस, अफारा या भारीपन की समस्या रहती है तो उसे प्रतिदिन सुबह खाली पेट एक लौंग पानी के साथ निगलनी चाहिए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में पाचन सुधर जाता है और भूख भी नियमित लगने लगती है। इसके अलावा भोजन के बाद 2 लौंग चबाने से पाचक रसों का स्राव होता है, जो भोजन को शीघ्र पचाने में मदद करता है। इसी कारण हमारे दादी नानी के जमाने में लोग भोजन के बाद लौंग, इलायची या सौंफ का सेवन करते थे। दूसरा, दंत रोगों में आयुर्वेद के अनुसार लौंग दांतों की सुरक्षा के लिए वरदान है।
इसमें यूजेनोल नामक एक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जो दर्द निवारक और जीवाणुनाशक दोनों होता है। यदि किसी के दांत में दर्द हो तो एक लौंग को दबाकर रखना चाहिए, इससे तुरंत आराम मिलता है। पुराने जमाने में जब दांतों के लिए दवाइयां नहीं होती थीं, तो लोग केवल लौंग का तेल दांतों पर लगाकर दर्द मिटा लेते थे। आज भी अनेक आयुर्वेदिक टूथ पाउडर और मंजन में लौंग का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं तांत्रिक उपाय, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पहला, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए। दोस्तों, लौंग को अग्नि का प्रतीक माना गया है और अग्नि सदैव अंधकार और नकारात्मकता को नष्ट करती है। यदि किसी घर में बार बार अशांति, भय या अनहोनी का वातावरण बने रहता हो, तो शनिवार की रात को सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। यह उपाय प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में अग्निशुद्धि क्रिया के नाम से वर्णित है। लौंग की सुगंधित अग्नि उस स्थान के ऊर्जा क्षेत्र को संतुलित कर देती है। दूसरा, धन आकर्षित करने में। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार लौंग में लक्ष्मी तत्व की ऊर्जा विद्यमान होती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हो, व्यापार में बाधा आ रही हो, तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। फिर दीपक जलाकर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जप करें। ऐसा नियमित करने से धन मार्ग खुलता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। कुछ साधक अपने तिजोरी या धन स्थान पर 5 लौंग रख देते हैं। कहा जाता है कि इससे धन स्थिर रहता है और हानि नहीं होती। तीसरा, वशीकरण और आकर्षण प्रयोग में। तंत्र शास्त्र में लौंग को आकर्षण शक्ति का वाहक कहा गया है, क्योंकि इसकी सुगंध में मन को खींचने की अद्भुत क्षमता होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी को अपने प्रति सकारात्मक भाव से आकर्षित करना चाहता है, तो वह शुक्रवार या सोमवार की रात को 5 लौंग लेकर उस व्यक्ति का नाम मन ही मन स्मरण करे। फिर उन लौंगों को दीपक में जलाकर देवी पार्वती का ध्यान करे। यह प्रयोग पवित्र भावना से किया जाए तो संबंधों में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। इस प्रयोग में किसी को वश में करने की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इसे केवल स्नेह और संबंध सुधार के लिए ही प्रयोग में लाना चाहिए। चौथा, नजर दोष और टोने टोटके से मुक्ति के लिए। लौंग की अग्नि ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि यह किसी भी नकारात्मक दृष्टि को तुरंत भस्म कर देती है। यदि किसी बच्चे या व्यक्ति को बार बार नजर लगती है, तो मंगलवार या शनिवार को एक पान के पत्ते पर 7 लौंग रखकर उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारें और फिर उसे अग्नि में समर्पित कर दें। कहा जाता है कि इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है। यह उपाय विशेष रूप से छोटे बच्चों की रक्षा के लिए किया जाता है। पांचवा, भय और स्वप्न दोष से मुक्ति के लिए। अगर किसी व्यक्ति को रात में डरावने स्वप्न आते हैं या नींद में बेचैनी रहती है, तो रात को सोने से पहले एक लौंग तकिए के नीचे रखनी चाहिए। यह लौंग धीरे धीरे अपनी सुगंध से वातावरण को शुद्ध करती है और मन में स्थिरता लाती है। इससे भय, चिंता और स्वप्न दोष दूर हो जाते हैं। छठवां, ग्रह दोष निवारण में। तंत्र ज्योतिष में लौंग का संबंध शनि और मंगल ग्रह से बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या मंगल पीड़ित हो, तो वह शनिवार को तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाए और ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करे। यह प्रयोग धीरे धीरे ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। इसी प्रकार मंगल दोष में मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में दीपक में 2 लौंग डालकर आरती करने से मंगल दोष शांत होता है। 7वां, कार्य सिद्धि के लिए। यदि व्यापार में रुकावट आ रही हो, ग्राहक नहीं आ रहे हों या अचानक नुकसान हो रहा हो, तो हर मंगलवार को अपने दुकान या ऑफिस के दरवाजे पर एक दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। फिर दीपक जलाकर
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः मंत्र का जप करें। इससे नकारात्मकता दूर होती है और व्यापार में उन्नति आती है। कहा जाता है कि जहां लौंग का दीपक जलता है वहां कोई बुरा प्रभाव ठहर नहीं पाता और वातावरण में शुभ ऊर्जा फैल जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं लौंग के चमत्कारिक उपाय। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पहला, लक्ष्मी की आराधना में लौंग को लक्ष्मी प्रसन्नता का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां सुगंध और पवित्रता का संगम हो। इसलिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की आराधना करते समय दीपक में 2 लौंग डालकर जलाना अत्यंत शुभ होता है। यदि कोई व्यक्ति हर शुक्रवार को यह दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का नाम स्मरण करे तो उसके घर में धन, समृद्धि और सौभाग्य का स्थायी वास होता है। इसके अतिरिक्त पूजा के समय मां लक्ष्मी को 5 लौंग अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार यदि किसी घर में लगातार धन की कमी बनी रहे तो घर के मुख्य दरवाजे के पास शनिवार के दिन घी का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डाल दें और ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। इससे धन संबंधी रुकावटें दूर हो जाती हैं। दूसरा, ग्रह शांति के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लौंग शनि, मंगल और शुक्र ग्रह से जुड़ी मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या मंगल पीड़ित हो तो शनिवार या मंगलवार के दिन दीपक में 2 लौंग डालकर जलाना लाभकारी होता है। यह उपाय ग्रहों के दोष को कम करता है और व्यक्ति के जीवन में शुभ फल लाता है। शनि दोष शांति प्रयोग। शनिवार की रात को सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालें। दीपक जलाकर ओम शन शनैश्चराय नमः का 108 बार जप करें। फिर दीपक को घर के दक्षिण दिशा में रख दें। इससे शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं। मंगल दोष शांति प्रयोग। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में दीपक में 2 लौंग डालें। फिर ओम हन हनुमते नमः का 21 बार जप करें। यह उपाय साहस, बल और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। शुक्र दोष शांति प्रयोग। शुक्रवार की शाम को घी के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। फिर ओम द्रान द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम, सुख और सामंजस्य बढ़ता है। तीसरा, व्यापार और धन वृद्धि में यदि किसी व्यक्ति का व्यापार मंदा चल रहा हो या बार बार आर्थिक रुकावटें आ रही हों तो मंगलवार और शुक्रवार के दिन दुकान या कार्यस्थल पर दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। साथ ही देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर का ध्यान करें। कहा गया है कि इससे धन की गति बढ़ती है और व्यापार में उन्नति आती है। इसके अतिरिक्त अमावस्या की रात को 5 लौंग लेकर उन्हें अपने तिजोरी के पास रख दें और प्रातःकाल उन्हें जल प्रवाह कर दें। यह उपाय धन की स्थिरता बनाए रखता है। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।